हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रश्न लिया गया है सारा प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीका। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, CaOCl2 का परिचित नाम क्या है? आपको बताना है कि CaOCl2 का परिचित नाम क्या है। तो CaOCl2 का परिचित नाम व्यंजक चूर्ण होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, CaOCl2 का परिचित नाम व्यंजक चूर्ण होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपको बताना है कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है? आपको बताना है कि दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। तो दांत का क्षय जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वीडियो को फुल देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आपको बताना है कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्षार जो आप देख रहे हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और ये अम्ल जो होता है ना, ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, पीएच स्केल पर अगर किसी विलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। आपको बताना है कि पीएच स्केल पर किसी विलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होगा तो कैसा होगा। तो वह आपका अम्लीय होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और 7 से 14 के बीच होगा तो आपका क्षारीय होगा, और 7 पर रहेगा तो उदासीन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और हीरा एक धातु है, तो यही प्रश्न याद रखिएगा। और दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है, यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा? आपको बताना है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है, याद रखिएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ ये हीरा होता है, याद रखिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो OH क्रियाशील मूलक को अल्कोहल कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, निम्न में कौन अक्रिय तत्व है? तो हीलियम जो देख रहे हैं ये आपका अक्रिय तत्व है। और सबसे हल्का तत्व कौन होता है? तो हीलियम ही होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट होगा। सबसे हल्का तत्व कौन होता है? तो हीलियम। और निम्न में कौन अक्रिय तत्व है? तो हीलियम है। तो दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला का मात्रा जो है ये सीमित है, एक बार खत्म हो जाने से पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो वह संसाधन जो एक बार खत्म हो जाता है पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोर्से ने बनाया है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा गया है। और आवर्त कितना है?
तो आवर्त 7 है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कुचालक कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और जिससे प्रवाहित होगा उसे हम चालक कहते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक करता है? तो वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट जो देख रहे हैं ये आपका धातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। तो प्रश्न याद रखिएगा, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ सोडियम है, तो सोडियम आंसर हो जाएगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? वो बताना ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? ये मरकरी अर्थात पारा जो देख रहे हैं ये आपका कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, यह आपका धातु है। और एक प्रश्न ऐसा है ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन होगा। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका निम्न से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं और फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। हेमेटाइट किस धातु का एक्स है? तो हेमेटाइट जो है ना ये लोहा धातु का एक्स होता है। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों जो होता है ना ये आपका लोहा धातु का एक्स होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका एक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो एक्स में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और एक प्रश्न HW में लिया है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।